नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और आज बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जिनके नाम की महिमा कौन नहीं जानता। राम तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, राम तो हमारे जीवन के हर क्षण में हैं। राम एक उदाहरण है उत्तम चरित्र के, उत्तम पुरुष के। राम का नाम अपने आप में सर्वगुणवान है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम की आदर्श परिभाषा बने, ऐसे भगवान श्री राम की महिमा का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। श्री राम के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, आज सब जानेंगे। तो चलिए राम रस में डूबकर शुरू करते हैं अपनी विशेष पेशकश कि कैसे आप राम से सीख सकते हैं जीवन जीने की कला। राम, जिस नाम के सुमिरन से हर परेशानी का हो जाता है अंत। राम, जिस नाम का जाप कर सैकड़ों पीढ़ियों ने जीवन यात्रा के जाने कितने तूफान पार किए, जिन्हें सारी दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानती है। दशरथ नंदन, अयोध्यापति, जानकीपति, विष्णु अवतार श्री राम। भगवान राम ने जिस प्रकार धर्म की स्थापना के लिए हर प्रकार से कार्य किया, आदौ राम तपो वनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम, जितने कार्य थे धर्म की स्थापना के लिए किया। क्योंकि अगर जब तक पृथ्वी पर असुरों का संहार नहीं, तब तक धर्म की स्थापना पृथ्वी पर नहीं हो सकती। तो भगवान राम ने असुरों का संहार करके धर्म की स्थापना किया। कहने को तो ये महज 2 अक्षरों में सिमटा एक नाम है, लेकिन भारतीय जनमानस के लिए ये सिर्फ 2 अक्षर नहीं हैं, बल्कि जीने का सबसे उन्नत और दिव्य माध्यम है। देखिए, रामो विग्रहवान धर्म, राम को धर्म रूपी विग्रह कहा गया। तो राम से हमें ये मिलता है, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम। हर जगह भगवान राम ने मर्यादा की रक्षा की, चाहे बाली को मार के अंगद को राज्य देना हो या रावण को मार के विभीषण का राज्य देना हो, कभी भगवान राम ने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। तो राम के जीवन से हमें सारी चीजें मिलती हैं। और रामायण जो राम की मुख्य गाथा है, उससे मिलता है कि हमारे जो निज धर्म है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना, कौन से आचरण हम करें, या राम के जीवन से हम सीखते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में रावण का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया, और राम अवतार में इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना गया। श्री राम ने मर्यादा का पालन करते हुए कई आदर्श प्रस्तुत किए। भाई के लिए माता कैकेयी के कहने पर और भाई के लिए अयोध्या का राज्य तज दिए और वन की यात्रा को चल दिए। इसी प्रकार जहां जहां भी मर्यादा के पालन का अवसर आया है, जिस समय रणभूमि में सुलोचना आई है मेघनाथ के वध के पश्चात, वहां भी भगवान ने उठ के उसको प्रणाम किया है। रावण के वध पश्चात मंदोदरी जब वहां पर आई हैं, तो उन्होंने भी उठ के मर्यादा के साथ उनको प्रणाम किया है, जबकि उनके पति का आचरण उस प्रकार का नहीं था। लेकिन भगवान राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने हर जगह अपनी मर्यादा का पालन किया है। उन्होंने पहला आदर्श आज्ञाकारी पुत्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने माता कैकेयी की 14 साल की वनवास की इच्छा को स्वीकार किया। उनके पिता राजा दशरथ रानी कैकेयी से वचनबद्ध थे। श्री राम ने रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन किया और राजपाट का त्याग कर 14 साल के लिए वनवास चले गए। भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, भाई का पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, माता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, जितने प्रकार के संसार में दायित्व हैं, हर दायित्वों को भगवान राम ने निभा के दिखा दिया समाज को कि आपको इस प्रकार संसार में अपने सांसारिक बंधनों में जो लोग हैं उनके साथ आपको इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए राम के जीवन का सबसे बड़ा वह यही है कि राम हर परिपूर्ण ब्रह्म माना जाता है। राम संयम, इसलिए राम हमेशा धैर्य रखते हैं। जब जनकपुर भी जाते हैं, लक्ष्मण जी महाराज क्रोध करते हैं जनक जी के प्रतिज्ञा को तोड़ने पर,
लेकिन वहां पर भी भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण संयम रखो। परशुराम संवाद में भी भगवान बार बार लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण आप संयम रखो, मैं भगवान परशुराम के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। जहाँ कहीं भी कोई ऐसी बातें होती हैं, वनवास के पश्चात लक्ष्मण जी जब क्रोध करते हैं, भरत जी जब अयोध्या आते हैं, चित्रकूट की यात्रा पर आते हैं, वहाँ भी लक्ष्मण जी क्रोध करते हैं, तो हर जगह भगवान राम उनको शांत करते हैं। वो पूर्ण धर्म मूर्ति, धर्मावतार है भगवान राम हमारे। दूसरा आदर्श, उन्होंने एक आदर्श भाई का प्रस्तुत किया। श्री राम ने कभी भरत से ना ईर्ष्या की ना द्वेष, बल्कि हमेशा भारत के प्रति अपना प्रेम दिखाते रहे और उसे राजकाज संभालने की प्रेरणा देते रहे। भगवान राम ने मर्यादा एक पत्नी व्रत जो रहा उसका पूर्णतः पालन किया और सीता के साथ रहे। जब सीता का वियोग भी हो गया तो भी अकेले ही रहे, लेकिन कभी दूसरी स्त्री की तरफ उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा, न किसी दूसरी औरत की ओर चाहा। ताई देखति राम उदारा, भगवान राम बड़े उदार हैं, परम उदार सहज रघुनायक। ऐसे भगवान हमारे उदार हैं। हर जगह धर्म की रक्षा, नारी का सम्मान, हर चीज का भगवान ने पालन किया है। श्री राम ने तीसरा आदर्श पति का प्रस्तुत किया। प्रभु राम 14 वर्ष तक वनों में वनवासी होकर रहे, ऋषियों मुनियों की सेवा का व्रत लिया, राक्षसों का संहार किया और रावण ने जब उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आदर्श राजा के रूप में हमारे यहाँ कहा गया, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरुण कर काहू सम कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम राज्य में तो दैहिक दैविक भौतिक ताप कोई ताप ही नहीं था। हर आदमी निर्भीक होकर रहता था, सबके लिए समानता थी। हर्षित हो गया पूरा, हर्षित भय सब लोग हर्षित हो गया, सुखी हो गया था। उसी राम राज्य की परिकल्पना हम बार बार करते हैं कि ऐसा राम राज्य हम लोगों के जीवन में बार बार आवे कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो और सब लोग सम हो। श्री राम एक आदर्श राजा थे और उन्होंने राजा का जो आदर्श प्रस्तुत किया उसे आज तक कोई भुला नहीं सकता। राम राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था, सारी प्रजा सुखी थी। भगवान श्री राम ने जीवन में कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसीलिए वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए क्यों शब्द कभी उनके मुख पर नहीं आया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक आदर्श पुत्र, शिष्य, भाई, पति, पिता और राजा बने। भगवान राम ने हर जगह बचे। जिस समय बाली ने अपना प्राण त्याग किया है तो अंगद जी को उनका हाथ सौंपा। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु लीजिए, गहिबाह सुरनर नाह आपन दास अंगद कीजिए। तो जब बाली ने हाथ पकड़ा दिया तो भगवान ने उसका हाथ अंत तक थामे रखा और अपने साथ अयोध्या भी अंगद जी को ले गए और मर्यादा का पालन किया। उसी प्रकार रावण वध के पश्चात भगवान चाहते तो राजा हमेशा जीती हुई चीज को ले लेता है, लेकिन भगवान ने विभीषण को राज तिलक कर दिया, पहले ही कर दिया बुलाकर कि तुम ही लंका के राजा बनोगे। तो भगवान ने कहीं भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा है, हर जगह धर्म का पालन ही किया है। तो श्री राम से सीखनी चाहिए जीवन जीने की कला। भगवान राम का आदर्श जीवन ये प्रेरणा देता है कि हमें मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं श्री राम के दिव्य धाम के और दिखाते हैं उनकी महिमा। उत्तर में हिमालय की गोद में बसा बद्रीनाथ धाम सतयुग की अगुवानी करता है, तो दक्षिण में रामेश्वरम धाम सतयुग की कहानी कहता है। रामेश्वरम यानी राम द्वारा स्थापित ईश्वर।
रामायण में इस बात का जिक्र है कि राम सेतु के निर्माण से पहले श्री राम ने देवों के देव महादेव की पूजा की थी और महादेव के आशीर्वाद से ही राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो सका। महादेव का यह आशीर्वाद ज्ञान के रूप में था, जिसमें सेतु निर्माण की विधि बताई गई थी। राम की शिव पूजा के प्रमाण आज भी रामेश्वरम में विद्यमान हैं। लंका विजय के बाद विभीषण के अनुरोध पर राम ने धनुषकोटि नामक स्थान पर यह सेतु तोड़ दिया था, जिससे लंका का दुर्ग सुरक्षित रह सके और आर्यावर्त के राजा महाराजा अपने राज्य विस्तार के लिए विभीषण के साम्राज्य पर आक्रमण न कर सके। रामेश्वरम धाम में लंका विजय से पहले भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। ये दक्षिण का एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा शिवलिंग बना करके, शिवलिंग प्रतिष्ठित करके भगवान शिव की आराधना किया गया था। इसी कारण से यह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका गहरा संबंध, जिसका सीधा संबंध प्रभु श्री रामचंद्र जी से है। पौराणिक मान्यता कहती है कि रामेश्वरम ही वो स्थान है जहां भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका विजय के बाद जब वापस आ रहे थे, तो ऋषियों महर्षियों ने उनसे कहा कि रावण एक विद्वान ब्राह्मण था, इसलिए उसके मरने पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम नामक स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यहां पर दो शिवलिंग स्थापित है। एक तो माता सीता द्वारा रेत से बनाया गया शिवलिंग, दूसरा हनुमान जी महाराज द्वारा काशी से ले आया गया शिवलिंग। दोनों ही शिवलिंग वहां प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान श्री रामेश्वर जी का मंदिर 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसका निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया है। ये मंदिर 3 भागों में बना है। पूर्वी गोपुरम, पश्चिमी गोपुरम, भीतर का गलियारा और बाहर का गलियारा। मंदिर के बाहर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है, जिसमें कुल 1212 स्तंभ हैं। रामेश्वरम के समुद्र में तरह तरह की कोड़ियां, शंख और सीपे मिलती हैं। कहीं कहीं सफेद रंग का बड़ियास मूंगा भी मिलता है। रामेश्वरम में तीर्थ स्नान का बहुत महत्व है। यहां कुल 24 तीर्थों के स्नान का विधान और महत्व है। मंदिर में प्रवेश से पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करते हैं, जबकि 22 तीर्थ मंदिर के अंदर हैं, जिनका स्नान पुण्यकारी बताया गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा स्थापित रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, तथा चारों पीठ, शंकराचार्य की जो चारों पीठ है, 4 धामों में से एक धाम है। यहाँ पर दर्शन करने से, यहाँ का पूजन करने मात्र से सभी प्रकार के पापों का शमन हो जाता है, तथा भगवान शिव एवं प्रभु श्री रामचंद्र जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ समंदर का रूप बेहद शांत है। इसमें लहरें कम उठती हैं। इस कारण देखने में यह एक तालाब सा लगता है, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई।
यहाँ पर बिना किसी खतरे के स्नान किया जा सकता है। यही हनुमान कुंड में तैरते हुए पत्थर भी दिखाई देते हैं। लंका विजय के लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने समस्त सेना के साथ जब समुद्र तट पर पहुंचते हैं तो समुद्र देव से काफी अनुनय विनय करते हैं रास्ता प्रदान करने के लिए। लेकिन जब कोई भी उत्तर समुद्र देव द्वारा प्राप्त नहीं होता है तब प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप समुद्र देव प्रकट होते हैं तथा कहते हैं कि नल एवं नील नामक दो लोग आपकी सेना में ऐसे हैं जिनके द्वारा कोई भी भारी वस्तु पत्थर अगर तैरते जल में प्रवाहित किया जाए तो वो उस पर तैरेंगे। और इनकी महिमा, चूंकि उन सभी पत्थरों पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित है, उस पर छाप है, उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसी कारण से वो पत्थर डूबे नहीं और पुल का निर्माण हुआ जिसके द्वारा समस्त सेना लंका तक पहुंच सकी थी। कहते हैं कि अग्नि तीर्थ के पास ही रामायण काल में माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। रामेश्वरम जितना राम के मानने वालों को प्रिय है उतना ही श्रद्धा का स्थान ये शिव को मानने वालों के लिए भी है। इसलिए युगों से ये तीर्थ स्थल शैव और वैष्णव दोनों संप्रदाय के भक्तों के लिए चरम आस्था का केंद्र रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बस मन से कीजिए याद, मर्यादा पुरुषोत्तम करेंगे आपकी प्रार्थना स्वीकार। इसी कामना के साथ हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा GNT के साथ।